दोस्तों वैसे तो हमारी पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद है, जिनका नाम है प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर है। दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अंटार्कटिक महासागर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम यूनानी देवता एटलस के नाम पर अंटार्कटिक महासागर पड़ा है, जिसे हिंद महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है, जिसमें ना जाने कितनी नदियाँ, झीलें, तालाब और समुद्र शामिल है। यदि हम नदियाँ, तालाब, झीलें इत्यादि को छोड़ दें तो पृथ्वी का कुल जलाशय आपस में जुड़ा हुआ है, जिसे विश्व महासागर कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है हम इंसान धरती के केवल 1/3 हिस्से में ही रहते हैं और बाकी का पूरी पृथ्वी जल से घिरा हुआ है, जिसमें केवल पानी ही पानी यानी महासागर है। पूरे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जहां पर महासागर है। पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग में फैला हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में पानी कितना है? इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व के महासागर पानी महासागरों का क्षेत्रफल लगभग 3.66 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का दुगना और हमारे चांद के क्षेत्रफल का लगभग 9 गुना है। दोस्तों वैसे तो आप जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी में 5 महासागर है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसमें से अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। अंटार्कटिक महासागर जो पूरी पृथ्वी के 25% सरफेस में फैला हुआ है। यह महासागर जोदासिक पीरियड के दौरान ही निर्मित हुआ था और इसका आकार अंग्रेजी का एक अक्षर 8 की तरह दिखाई देता है। पहले यह माना जाता था कि इस महासागर में बहुत सी दुर्घटनाएं होती है। यह महासागर लोगों के बीच भय पैदा करता है। सी ऑफ डार्कनेस यानी कि अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है और यह महासागर प्रशांत महासागर के आधे हिस्से से थोड़ा सा ही ज्यादा है। इस महासागर में 5 महाद्वीप मौजूद हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और साथ ही 133 कंट्रीज और टेरिटरीज इस महासागर की सीमा को बनाती है। नॉर्थ में यह आर्कटिक महासागर से मिलता है और वहीं साउथ में अंटार्कटिक महासागर से मिलता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो उत्तर में बेरिंग जेल डमरू के मध्य से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलैंड तक इसकी लंबाई 1496 किलोमीटर है। अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो अंटार्कटिक महासागर का औसतन गहराई 3924 मीटर है, वहीं इसकी अधिकतम गहराई 8486 मीटर है। वैसे तो इस महासागर में 19 गत मौजूद हैं। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गत प्यूरोटोरी का ट्रेंच है, जो कि अंटार्कटिक महासागर के उत्तर में स्थित है। इसकी गहराई 920 मीटर है और लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कि विश्व में प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच के बाद दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गत है। अंटार्कटिक महासागर में सबसे अधिक मात्रा में मछलियां पाई जाती है, जिनमें से डॉल्फिन से लेकर सी टेबल तक बहुत सारी एनिमल यहाँ पाई जाती है, जैसे कि सी लायन, हैम्बुक व्हेल, स्टारफिश, कैटफिश, पेंगुइन और बहुत सारी शार्क यहाँ पाई जाती है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया केवल प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर में पाए जाने वाली स्टारफोन मछलियाँ, जो सबसे खतरनाक होती है, जो केवल इनमें ही पाई जाती है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि आइसलैंडर विश्व का मात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अंटार्कटिक महासागर को क्रॉस कर नॉर्थ अमेरिका के जमीन पे पहली बार कदम रखा था। दोस्तों इस महासागर में एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज भी है, जो कि मिड अंटार्कटिक रिज के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट माउंटेन रिज से 2 गुना चौड़ा है और आइसलैंड से लगभग 1000 मील दक्षिण तक फैली हुई है। अंटार्कटिक महासागर में बहुत से आइलैंड भी है, जिनमें से कुछ के नाम तो बहुत फेमस है, जैसे कि बहामास, केनारा आइलैंड, एजोरेस और ग्रीन आइलैंड। और आपको ये भी बता दें कि ग्रीन आइलैंड केवल अंटार्कटिक महासागर का ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का लाजवाब आइलैंड है। जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड पपुआ न्यू गिनी है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों इस महासागर का पानी इक्वेटर से नज़दीक जाते जाते 28 डिग्री तक गर्म हो जाता है, तो वहीं फ्लोर रेंज के निकट इसका टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुंच जाता है।
अटलांटिक महासागर में दो खास जल मार्ग स्पेन और मोरक्को है, जो कि जिब्राल्टर, जेल, डमरा, मध्य और तुर्की में वो सरफेस है। दोस्तों, अटलांटिक महासागर के कुछ बड़े फिश पॉइंट नीदरलैंड का सेटर डैम, जर्मनी का हेमवार्ग, यूएसए का न्यूयॉर्क, अर्जलिंटा और पलामा कोलोन शामिल है। दोस्तों, इस महासागर के किनारे कुछ बड़े शहर भी है। यूएसए का मियामी, ब्राजील का साओ पौलो, साउथ अफ्रीका का केप टाउन, यूके का लंदन और आइसलैंड का इग्जेप शहर शामिल है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस महासागर को एक प्यासा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि इस महासागर में दुनिया की सबसे बड़ी नदियां जैसे कि अमेजोन, सीवर मिसिसिपी, कांगो और नाइजर जैसे कुछ बड़ी नदियों को अपने अंदर समा लेता है, जिस वजह से इस महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है। साथ ही अटलांटिक महासागर में किसी अन्य महासागर की तुलना में सबसे ज़्यादा ज्वारें आती है। 50 फीट तक ऊंची लहर उठती है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ के विशाल चट्टान है। 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा आलीशान जहाज RSN टाइटैनिक इसी हिस्से में एक विशाल बर्फ की चट्टान से टकराकर 2.5 घंटे के बाद डूब गया था। वैसे ही अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है बरमूडा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल उत्तर पश्चिमी महासागर के क्षेत्र में स्थित है, जिसके रहस्यों से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। इस विशाल ट्रायंगल के एरिया में आते ही हवाई जहाज या जल जहाज अचानक से गायब हो जाता है। न जाने अभी तक कई सारे जहाज़ों को इस ट्रायंगल ने अपने अंदर निगल लिया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।